जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल ऑफिशियल नॉलेज IQ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको UPI और इसके करंट सिनेरियो के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और क्या UPI आज भी फ्री है या फिर इसकी पेमेंट करने पर हमें कोई फीस चार्ज देना पड़ेगा। आज की इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। इस पहले पार्ट में हम UPI का डेवलपमेंट और यह कैसे लागू हुआ और कैसे आम स्ट्रीट वेंडर्स इसे यूज करते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं UPI का डेवलपमेंट कैसे हुआ। दोस्तों, अप्रैल 2009 में सारे पेमेंट मैकेनिज्म को इंटीग्रेट करने के ऑब्जेक्टिव के तहत नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI को बनाया गया। मार्च 2011 में RBI ने पाया कि ऑन एन एवरेज पर ईयर हर इंडिविजुअल ने केवल 6 नॉन कैश ट्रांजैक्शन किए, जबकि 10 मिलियन रिटेलर कार्ड बेस्ड पेमेंट एक्सेप्ट करने को रेडी थे। इस डिजिटल ट्रांजैक्शन के गैप को फुलफिल करने के लिए RBI ने 2012 में आने वाले 4 सालों के लिए एक विजन स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसके तहत एक सेफ, एफिशिएंट, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, इंटरऑपरेबल एंड ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम को इंडिया में डेवलप किया जाना था। इस सिस्टम को ग्रीन इनिशिएटिव का हिस्सा होना था, जिसके तहत डोमेस्टिक पेमेंट मार्केट में पेपर के यूज को कम करना था। दोस्तों, UPI या यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस का डेवलपमेंट कुछ यूं हुआ। 2016 में UPI को पब्लिक के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। अपने लॉन्च होने के बाद से ही UPI ने इंडिया में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा, जिसके साथ ही इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट मार्केट बनकर सामने आया। ACI वर्ल्ड वाइड और ग्लोबल डेटा के अकॉर्डिंग 2020 में इंडिया ने $25.5 बिलियन UPI बेस्ड ट्रांजैक्शन देखे, जो यूनाइटेड स्टेट और चाइना से काफी ज्यादा आगे थे। UPI का सक्सेस देखते हुए 2019 में गूगल ने US फेडरल रिजर्व बोर्ड को भी सजेशन दिया कि इंडिया के UPI मॉडल को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते हुए उन्हें भी एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप करना चाहिए। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग UPI ने इंडिया को ग्लोबल लेवल पे एक वर्ल्ड लीडर की तरह खड़ा कर दिया था, जो चाइना और साउथ कोरिया जैसे देशों से इस डोमेन में काफी आगे था। इसके चलते पिछले फाइनेंस ईयर में UPI ने $1 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन के मार्क को क्रॉस कर लिया था। और इससे पता चलता है कि UPI बेस्ड ट्रांजैक्शन हर बीते ईयर के साथ इंडिया में किस तरह बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन के बारे में। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि 2000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करने पर 1.1% का चार्ज देना होगा। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। देखिए, UPI इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस बनकर उभरा है। फ्यूचर में भी इंडिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन को आगे यह पुश करेगा, तो कॉमन पीपल को कोई 1.1% पे नहीं करना होगा। मगर यहाँ पर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है, जिससे जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को कि किस तरह से 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर अब फीस लगा करेगी, ये फीस कौन देगा, किसको देगा, इसके बारे में जानेंगे। अब पहली बात, तो इस टॉपिक को लेकर काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट इसके लिए जग गया है, क्योंकि इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन UPI यूज करती है। इंडिया के कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बड़े एक्सपर्ट्स की माने तो इंडिया की 40% पॉपुलेशन UPI यूज करती है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ईयर 2023 के खत्म होते होते यह परसेंटेज 50% को भी क्रॉस कर जाए। आपने देखा होगा UPI का यूज दुकानों में, स्ट्रीट वेंडर के पास लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक टाइम था जब हमारे देश की पार्लियामेंट में यह सवाल पूछा जा रहा था कि UPI जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को हम इंडिया जैसी कंट्री में कैसे प्रमोट करेंगे। क्या आम स्ट्रीट वेंडर भी इसे यूज कर सकेगा या नहीं कर पाएगा। Go to a village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? In my part of the country, the village fair takes in turns. Monday in this village, Tuesday in the next village, Wednesday in that village. All over India. That is where you bring your produce and sell. Vegetable, fruit, baskets, toys, plastic. You bring it and sell. You think... ये एक आइकॉनिक वीडियो था और आज के टाइम में आप UPI के सक्सेस को अच्छे से जानते हैं। इसके साथ ही UPI को कई देशों में लॉन्च कर दिया गया है, वहां रह रहे NRI और इंडियन टूरिस्ट के लिए।